देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशतता का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी हमें भी पुरानी बातें याद रखनी होगी। नंबर 1, प्रतिशत अधिक ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 और बटे छोटी संख्या। दूसरा, प्रतिशत अधिक दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 और बटे बड़ी संख्या। और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से देकर चलेंगे भाग। अब देखना है ये सवाल। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब हमें डी के कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए ये ज्ञात करने हैं। शुरुआत से देखेंगे। ए ने बी से 10% कम यानी कि 90% अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने प्राप्त करे 125% हटा लिया बटे 100 गुना सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। 20% कम यानी के 80% बराबर यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ए के नंबर है 500 में से 360। ये है ए का बी से संबंध, बी का सी से और सी का डी से। ए के नंबर बराबर लिख लिए 360। डी के नंबर प्राप्त करने के लिए 100 ऊपर 90 नीचे, 100 ऊपर 125 नीचे और 100 ऊपर 80 नीचे। ऐसे लिखते चले 100 बटे 90 गुणा 100 बटे 125 गुणा 100 बटे 80 गुणा 360। 90 से भाग दे दिया, 360 को 4 बार कट गया। 4 ते 80 को भाग दे दिया, 4 दूनी 8, 20 बार कट गया। और 20 ते 100 को काट लिया, 20 पंजे 100। 5 से 125 को कटा, 5 दूनी 10 बच गए 2, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। 4 की 100 में गुणा कर लेंगे 400। डी को जो अंक मिले हैं वे मिले 500 में से 400। ये बताना कि कितने प्रतिशत अंक मिले। प्रतिशत अंक बराबर 500 में से मिले 400 नंबर, एक में 400 बटे 500 और 100 में कितने। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 5 से 400 को काट लिया, 5 × 40, 1 लग गई 0, 80%। डी को जो नंबर मिले हैं वे 80%। देखिए बच्चों, ये अगला सवाल। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 75% खेलते हैं हॉकी, हॉकी खेलने वाले हैं 75% और 45% खेलते हैं फुटबॉल। 45% फुटबॉल खेल रहे तो खेलने वाले विद्यार्थी हो गए 5 और 5 10, 7 और 4 11, 1 12, 120%। प्रतिशत में 100 विद्यार्थी होते हैं और ये खेलने वाले आगे 120। 20% विद्यार्थी ऐसे आगे जो दोनों खेल खेल रहे हैं।
और ये दिया हुआ है छात्रावास में 600 लड़के हैं, दोनों खेल खेलने वाले हैं 20%, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? 600 का मतलब गुणा 20% हटा लिया बटे 100, ऐसा 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 6 की 20 में गुणा कर ली, 20 छिक्का 120, 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल। अब देखिए बच्चों, ये अगला सवाल आ गया है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पी रहे, अगर 100 कर्मचारी है तो 72% ले रहे हैं चाय। 100 कर्मचारियों में 72 कर्मचारी चाय पीते हैं और 100 कर्मचारियों में 44 पीते हैं कॉफी। पीने वाले होंगे 72 प्लस 44, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116% कर्मचारी है 100, 116 कहाँ से आ गए? ये 16 ऐसे आ गए जो दोनों ही चीज पी रहे हैं। 16% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों ले रहे। 16% कर्मचारी ऐसे है जो दोनों ही चीज पी रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज पीने वाले कर्मचारी 16% और साल में दोनों चीज पीने वाले कर्मचारी 40%, दोनों आपस में बराबर। कुल कर्मचारी याद करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 बटे में ऊपर गुणा में जा लिया और बटे में आ गया 16 गुणा 40, 8 से काट लिया, 8 गुनी 16 तो 8 मुझे 40, 2 से इसे 100 को काट लिया 50 और 50 की 5 में गुणा 250, कुल कर्मचारी आगे कार्यालय में 250। अब देखिए बच्चों, ये अगला सवाल, एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये हो तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? ये दिया रहा है, एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक। यदि 6 मेजों और 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये, हमने ले ली 6 टेबल और 6 चेयर, इन दोनों के दाम 4800 रुपये। एक मेज और एक कुर्सी के दाम निकालने के लिए 6 ले लेंगे यहां से कॉमन, तो अंदर बच गया टेबल प्लस चेयर बराबर 4800। 6 गुणा में इधर ले आए, बटे में चला आया और 6 से 4800 को भाग दे दिया, 6 थे 48। टेबल प्लस चेयर बराबर 800 रुपये। एक मेज और एक कुर्सी दोनों के दाम 800 रुपये। अब ये भी शर्त है कि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। ये रही टेबल और ये रही चेयर। मेज के दाम कुर्सी के दाम से 400 रुपये अधिक है। अगर कुर्सी 200 रुपये की तो मेज 600 रुपये की। 400 रुपये अधिक हो गए मेज के दाम कुर्सी के दाम से, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि मेज और कुर्सी दोनों के दोनों 800 रुपये के। एक मेज और एक कुर्सी 800 रुपये में पड़ते हैं, 600 रुपये की मेज 200 रुपये की कुर्सी, तो दोनों के दाम जुड़ के वही
800 रुपये। दूसरी शर्त भी पूरी करनी है कि मेज के दाम कुर्सी के दाम से 400 रुपये अधिक है। अब ये बताना है कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम का सूत्र लगा लेंगे, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। इन दोनों का अंतर 400 गुणा 100 बटे बड़ी संख्या 600। ऐसा 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 2 ते 6 काट लिया 3 और 2 ते 400 कट गया 200। 200 को 3 से दे देंगे भाग, 3 छंग 18 बच गए 2, 3 छंग 18 बच गए 2 बटे 3 इतने प्रतिशत। अब पता चला कि कुर्सी के दाम मेज के दाम से 66 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत कम। देखिए बच्चों, अब अगला सवाल, ABC का वेतन 1, 2, 3 के अनुपात में है। B तथा C का कुल वेतन 6000 रुपये। C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ABC 3 कैंडिडेट है, A, B और ये रहा C। इनके वेतन में अनुपात है 1, 2, 3। B तथा C का कुल वेतन 6000 रुपये। B और C का कुल वेतन सवाल में दिया 6000 रुपये और हमारा BC का कुल वेतन 2 और 3 5। BC के वेतन को BC के वेतन से दे देंगे भाग, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, उतार ली 2 जीरो, नहीं चलती लगा दी 2 जीरो, भाग दे के आ गया 1200। 1200 की 1 में गुणा कर लेंगे 1200, 1200 की 2 में गुणा 2400, 1200 की 3 में गुणा 3600। A का वेतन आ गया 1200 रुपये, B का वेतन आ गया 2400 और C का वेतन आ गया 3600 रुपये। ये बताना है C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये C का वेतन और ये रहा A का वेतन। प्रतिशत अधिक बताना है, प्रतिशत अधिक का सूत्र लगा दोगे, दोनों का अंतर गुणा 100 और बटे छोटी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर 2400 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 1200। 1200 से 2400 काट लिया 2 बार और 2 की 100 में गुणा, 200 प्रतिशत अधिक। अब देखिए अगला सवाल, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ये दिया है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक। अगर इसकी ऊंचाई 100 है तो इसकी 160 है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम का सूत्र लगा देंगे, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर 160 में से 100 घटा लिया 60 गुणा 100 और बड़ी संख्या 160। ऐसे 0 से 0 काट ली, अब 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 4 तक भाग दे दिया 25। 25 की 6 में गुणा, 25 छिक्का 150 और बटे 4। 4 से 150 को भाग दे देंगे, 4 के 12 बच गए 3, उतार ली 0 हो गया 30। 4 से 28 बच गए 2, दशमलव लगा कर 0 रख ली, 4 बजे 20, 37.5% कम। देखिए बच्चों सवाल है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत
घटोतरी अथवा बढ़ोतरी होगी। जब किसी सवाल में 2% हो, घटोतरी पूछते हो या बढ़ोतरी, तो हमेशा लगाते हैं सदाबहार। सदाबहार का सूत्र ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100। जलकर में 20 की वृद्धि दे दी, वृद्धि के आगे लगाएंगे जमा का चिन्ह। जमा का 20 और पानी की खपत 20% कम कर दी, कमी में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। जमा नफी, अगला चिन्ह नफी का। फिर x गुणा वाई, दोनों की गुणा 20 गुणा 20 और बटे के 100। 2 जीरो से 1 यो और 1 यो 2 जीरो खत्म। 20 नफी का 20 जमा का, ये आपस में कट। 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 4%। माइनस चिन्ह बता रहा है कि घटोतरी होगी। हमारा आंसर आ गया 4% की कमी। अब अगला सवाल ये है, चीनी के भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। पहले चीनी का भाव था 16 रुपए, अब हो गया 18 रुपए किलो। तो एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उनके मद में कोई परिवर्तन न हो। 16 रुपए किलो चीनी आकर थी, अब आने लगी 18 रुपए किलो। खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। प्रतिशत कम का सूत्र लगा लेंगे, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 18 में से 16 गया 2 गुणा 100 बटे बड़ी संख्या 18। 2 से 18 को भाग दे दिया 9, 100 को 9 से भाग देकर चले गए, 9 एक 9 बच गया 1, 9 एक 9 बच गया 1 बटे 9, इतने प्रतिशत। तो गृहिणी को खपत कितने % कम करनी चाहिए? 11 सही 1 बटे 9%। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आ गया है, चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है? यदि यहाँ चीनी के भाव में 32% वृद्धि, चीनी का भाव अगर पहले 100 था तो अब हो गया 132। हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में 10% की वृद्धि हो। अगर पहले खपत 100 थी तो अब खपत होगी 110। यह फिलहाल की खपत है। सवाल में जो पूछा जा रहा उसे हम ऊपर रखेंगे। वे कह रहे कि अब खपत कितनी है। यहाँ हमारे हिसाब से अब खपत है 110। 110 को ऊपर रख लेंगे और बटे में 132। हमें पता मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम, तो अब खपत कितनी है? अब खपत निकालने के लिए 10 से कर लेंगे गुणा, 11 से काटेंगे, 11 की ढाई 110, 11 एक 11 बच गए 2, तो 11 दूनी 22। अब 2 से काटा 2 छिक 12, तो 2 पंजे 10, 2 से काट लिया 2 तिये 6, तो 2 पंजे 10, 5 की 5 में गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 25 को 3 तक दे देंगे भाग, 3 अठे 24 बच गया 1 बटे 3। अब जो खपत है परिवार की 8 सही 1 बटे 3। अब देखिए बच्चों, सवाल है किसी वस्तु पर दलाली की दर
4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय परिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत घटोतरी हुई। एक दलाल है, पहले 4% दलाल ले लिया कर था, अब 5% ले लिया। पहले दलाली थी 4%, अब ले लगा 5%, लेकिन दलाल की आय अपरिवर्तित रही। इसका मतलब है कि उसका बिजनेस घट गया और ये बताना है कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत घटोतरी हुई। प्रतिशत कमी का सूत्र लगा लेंगे, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। इन दोनों का अंतर 5/4 घटा लिया 1% गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है 5%। प्रतिशत का निशान ऊपर 1 के पास में, नीचे 5 के पास में, आपस में गए कट। 5 से 100 को भाग दे दिया, 5 दूनी 10, ये लग गई 0। उसका बिजनेस 20% घट गया। देखिएगा बच्चों, अगला सवाल, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। सवाल की पहली शर्त है ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तीनों के नाम लिख लेंगे, ए बी और ये रहा सी। 5 गुणा में है, जब इधर आके बेटे होगा तो 5 से 15 कट गया 3 बार, और ऐसे ही 10 है, इसे 20 को काट लिया, 10 दूनी 20। सबसे पहले ऊपरली समीकरण के अनुसार a बराबर 3b, 3 गुणा में है, इधर a के नीचे बेटे में लिया और यहाँ मान लो 1 है, 1 चलाया b के नीचे। अब ये दूसरी इक्वेशन के अनुसार 2 b के नीचे चला आया तो यहाँ मान लो 1 है, वो चलाया c के नीचे। या तो जेड पोजीशन लगा लेंगे या फिर खाली स्थान भर लेंगे। अब खाली स्थान कैसे भरेंगे, 1 के सामने 1 लिख लेंगे और 2 के सामने 2, ऐसे लिख के इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की 3 गुना 2 3 6 और 2 1 2, 1 की 1 में गुणा 1। इसका अर्थ है a को 6 रुपए मिलेंगे तो b को 2 और c को मिलेगा 1 रुपया। इस सवाल में दिया हुआ है यदि c की कुल आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। c की आय को c की आय का दे देंगे भाग। सवाल में c की आय है 2000 रुपए और यहाँ c की आय है 1 से भाग दे दिया 2000। तीनों की कुल आय बतानी है, तीनों की कुल आय होगी 6 और 2 8 और 1 9। 9 से गुणा कर लेंगे, 2000 गुणा 9 बराबर 9 दूनी 18,000। तीनों की कुल आय आएगी 18। देखिए बच्चों, ये सवाल है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। मान लो अरविंद की आय बराबर 100 रुपए और खर्च करता है 75%। 100 रुपए में 75 रुपए अरविंद ने खर्च कर लिए, तो अब उसने कितने बचा लिए। बचत बराबर
आमदनी 100 रुपए है, 100 रुपए में तक खर्च घटा लिया तो उसने बचा लिए 25 रुपए। लेकिन अब उसकी आय बढ़ गई और वो 100 में 20% बढ़ गई। 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ गए तो अब उसकी आय होगी, अब आय बराबर 120। उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ली। पहले अगर 100 रुपए खर्च कर था तो अब खर्च कर लगा 110 रुपए। तो अब का खर्चा हो गया, पहले का खर्च था 75 रुपए, अब खर्च हो गया 110%। 25 तक कटा, 25 चौका 100 तो 25 थी 75। 2 से भाग दे दिया, 2 दूनी 4 और 2 से काट लिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 की 5 में गुणा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 बटे 2। 2 से भाग दे देंगे, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10। अब खर्चा आ गया उसका 82 रुपए 50 पैसे। बचत कितनी है उसकी? अब बचत क्या होगी? आमदनी 120 रुपए है, आमदनी में से खर्च घटा लेंगे, बचत आ जाएगी 120 माइनस 82.5। तो 120 में से 82.5 घटा लिया, बचत आएगी 37.5। पहले बचत थी 25 रुपए, अब बचत है 37.5। ये बताना बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र लगा लोगे, दोनों का अंतर गुणा 100 और बटे छोटी संख्या। 37.5 में 25 घटा लिया, 12.5 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 25। 25 से भाग दे दिया, 25 चौका 100, 12.5 की 4 में गुणा कर लेंगे, जो आ गया 50%। 50% की वृद्धि होगी बचत में। हाँ तो देखियो बच्चों, ये सवाल है, एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के इनमें से निकाल लिए जाए तो कितना प्रतिशत धन इसमें से निकाल लिया गया। थैली में 2 तरह के सिक्के हैं, एक 25 पैसे के तो दूसरे 50 पैसे के। हम सिक्कों को एक ही तरह के मान के चलेंगे, या तो सारे सिक्के मान लीजिए आप 25 पैसे के हैं, या फिर ऐसे मान लो कि सारे सिक्के 50 पैसे के हैं। हमने मान लिया कि सारे ही सिक्के 25 पैसे के हैं। माना सभी सिक्के 25 पैसे के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं 600 सिक्कों में से इन्होंने 12% 25 पैसे के सिक्के निकाल लिए। 600 का 12% हटा लिया बटे 100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 12 छीक 72 सिक्के। 625 पैसे के सिक्कों में से 72 25 पैसे के सिक्के थैली में से निकाल लिए। और 50 पैसे के सिक्के 1200। 50 पैसे के सिक्के है 1200, इनकी चमन्नी बना लेंगे, यानी कि 1200 की 2 में गुणा कर ली 2400। 2400 बन गए। 2400 में इन्होंने निकाल लिया 24%। 2400 का 24% हटा लिया बटे 100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 की 24 में गुणा कर लेंगे, 24 24 576। दोनों को जोड़ लिया, 6 2 8 7 7 14 5 1 6।
कुल चवन्नी है थैले में 600 और 2400 3000। 3000 चवन्नियों में से 648 चवन्नी थैली में से निकाल ली और ये बताना कि कितने प्रतिशत धन निकाल लिया। प्रतिशत धन 3000 चवन्नी में 648 चवन्नी निकाल ली, 1 में बटे 3000 और 100 में कितने। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 6 से काट दिया 6 पजे 30, 6 एकन 6, 4 पे मार्निंग चलती लगा दी जीरो और 6 थे 48। 108 को भाग दे देंगे 5 से, 108 को भाग दे देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, बच गया 3, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली, 5 छन 30। थैली में से जो धन निकला वो 21.6% धन निकला। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रतिशतता का भाग पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो रहा है और पार्ट 4 जल्दी ही आपके सामने आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी बच्चों का धन्यवाद।